मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 19 सितंबर ये वही तारीख थी जब देश ने अपनी एक धरोहर, अपना एक एसेट हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मैं जिक्र कर रही हूं जुबिन गर्ग का, जिनका जाना निश्चित तौर पर सिर्फ असम के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने जिस तरीके से गाने गाए, ना सिर्फ असम की संस्कृति को आगे बढ़ाया बल्कि उनका एक अहम योगदान रहा। लगभग हर किसी के जीवन को उन्होंने प्रभावित किया, क्योंकि हर वर्ग के लोगों ने उनके गानों को सुना, उनसे इंस्पायर हुए और फिर अपनी विचारधारा को कहीं ना कहीं लोग अपने उनके गानों में ढूंढा करते थे। अब चूंकि जुबिन दा तो हमारे बीच है नहीं, तो पूरा देश रोया। एक वक्त ऐसा आया जब हमने देखा कि 24 से 48 घंटे तो पूरे एक तरीके से देश में मातम पसर गया था। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, असम के मुख्यमंत्री हो, उसके अलावा जो क्राउड सड़कों पर उमड़ा, बताने के लिए काफी था कि कोई एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश को। लेकिन इसी के साथ साथ लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग कैसे अपने एजेंडे को सेट कर रही हैं जुबिन दा के नाम पर, दोनों चीजों को आज समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जुबिन गर्ग हमारे बीच नहीं है। निश्चित तौर पर उनका योगदान जिस तरीके का था, वो अपने गानों के जरिए हमेशा अमर रहेंगे, उनको हमेशा याद किया जाएगा, जिंदा रहेंगे वो जब जब उनके गानों को सुना जाएगा। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा प्रकाश आप उनकी जीवनी पर डालें, लेकिन उसके बाद लेफ्टिस्ट जो अपने एजेंडे को सेट कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। नम्रता, मुझे दुख है कि इस देश का नेशनल मीडिया जमीनी हकीकत से किस हद तक कटा हुआ है। जिस दिन इस देश ने जुबिन गर्ग को खोया, जिस दिन आम लोग अपने सबसे बड़े शोक में डूबे हुए थे, उस दिन इस देश का नेशनल मीडिया भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की चर्चा कर रहा था। लोग भारत की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे और पूर्वोत्तर और असम के लोग रो रहे थे। इसलिए मैं सबसे पहले तो दोषी दिल्ली मीडिया को मानता हूं, जिसे नेशनल मीडिया कहा जाता है। दे आर नॉट नेशनल मीडिया, दे आर दिल्ली बेस्ड मीडिया। कभी आपने देखा है कि किसी भी सिंगर के मरने पर हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हो? कभी यह पागलपन देखा है कि 2 दिनों तक पूरा राज्य शोक मना रहा हो, किसी के घर में चूल्हा न जला हो? लेकिन क्या यह बात आपको दिखाई गई? कभी देखा है कि अपने दुधमुहे बच्चे को लेकर मां रो रही है, सड़कों पर बैठी हुई है धूप में? लेकिन क्या यह बात दिखाया? और आप कहेंगे कि पूर्वोत्तर के लोग दिल से क्यों नहीं जुड़े हुए हैं? अरे दिल से वो जुड़े हुए हैं, आपने अपने धागे काट रखे हैं पूर्वोत्तर के साथ। जुबिन गर्ग सिर्फ एक नॉर्मल सिंगर नहीं थे कि 2-4 गाने गाए और चले गए। जुबिन गर्ग असम की धड़कन थे। आज दुनिया में कहीं भी असमिया समाज है तो वो जुबिन गर्ग के गानों के जरिए अपने मिट्टी से, अपने राज्य से जुड़ा हुआ पाता है। बिल्कुल। लेकिन हमारा ये निष्ठुर समाज और खास करके हिंदी मीडिया को कोई परवाह नहीं, तमाशाई मीडिया है। इनको एंटरटेनमेंट चाहिए, इनको भावनाओं से कोई मतलब नहीं। आज उड़ीसा में बाढ़ से 1000 लोग मर जाएं, लेकिन दिल्ली में किसी को कुत्ता काटा ये जरूर कवर करेंगे। यह है हकीकत। जुबिन गर्ग ने
30,000 से अधिक गाने गाए हैं अलग अलग भाषाओं में। ये मुंबई में भी गए, पर मुंबई इनको रास नहीं आए, इनका पूर्वोत्तर है, इनके लिए सबसे बड़ी बात थी। और फिर असम के कल्चर, वहां के इमोशंस, वहां की लगभग सब चीज, नॉर्थ ईस्ट के पूरे कल्चर्स को आप जुबिन के गानों के जरिए समझ सकते हैं। एक सिनेमा की तरह चलता रहता है, प्यार, इजहार, तकरार, रूठना, मनाना, संगीत के सातों रंग आपको दिखेंगे वहां पे। दुख भी है, सुख भी है, हर तरह का, लेकिन किसी को परवाह नहीं। और खास करके हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, इन सब के समाज को पता ही नहीं कि जुबिन गर्ग कौन थे, और न बताने की किसने जहमत उठाई। ये दर्द है वहां के लोगों को। तो जुबिन गर्ग मुझे लगता है कि आसाम के सर्वकालिक, जो अभी जो वर्तमान पीढ़ी में जब से हम हैं तब से सबसे महान सिंगर हैं। एक भूपेन हजारिका को मैं रख सकता हूं, भूपेन हजारिका और जुबिन गर्ग, ये एक क्लास है, और बाकी तो सिंगर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये समझिए कि ये लता मंगेशकर हैं। और अगर मैं रीजनल फीलिंग्स की बात करूं तो बिहार के लोगों का जो जुड़ाव शारदा सिन्हा से है, छठ गीत का वो धुन सुनते ही जो इमोशंस उभरता है, वही इमोशंस जुबिन गर्ग के गाने की धुन सुनकर असम और पूर्वोत्तर के लोगों के मन में उभरता था। जी, अब बात लेफ्टिस्ट विचारधारा कैसे आगे बढ़ रही है उसकी। देखिए, जुबिन गर्ग हिमालय थे संगीत के। उन्होंने, जब मैंने कहा ना कि 30,000 जब गाने गाए, तो हर तरह के गाने गाए, प्यार के भी गाने गाए, बिछड़ के भी गाने गाए, देशभक्ति के भी गाने गाए, लोगों की त्रासदी के भी गाने गाए, गरीबी के लिए भी गाने गाए, और झूमते हुए लोगों के लिए भी गाने गाए, खुशी से झूमते हुए लोगों के। लेकिन एक बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी कि 4 अंधों को एक हाथी के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया, और उनसे पूछा गया कि हाथी कैसा है। तो जिसने हाथी का पेट पकड़ा उसने कहा हाथी दीवार की तरह है, जिसने पूंछ पकड़ा उसने कहा हाथी रस्सी की तरह होता है, जिसने हाथी का पैर पकड़ा उसने कहा हाथी खंभे की तरह होता है, जिसने सूंड पकड़ा उसने कहा हाथी तो एक लता की तरह है। तो जुबिन गर्ग अगर हाथी हैं, तो ये अलग अलग विचारधारा के लोग अपनी अपनी तरह से उन्हें परिभाषित कर रहे हैं। मैं एक देख रहा था, एक लेफ्टिस्ट टाइप की लेडी है, वो कह रही थी कि जुबिन गर्ग सिर्फ क्रांतिकारी थे, या फिर सिर्फ उन्होंने डाउन ट्रोडेंस के लिए लिखा, या फिर उन्होंने प्रेरित किया और सीए का साथ दिया। हाँ, सिर्फ इतना ही उसने जुबिन गर्ग को देखा, या फिर वो समझती सब होगी लेकिन दिखाना इतना ही चाहती होगी। ये है चालाकी इस देश के लेफ्ट लिबरल की। वो संपूर्ण तस्वीर आपके सामने आने ही नहीं देंगे। वो हर आईने को आधा ढक के सिर्फ उतना ही आपको दिखाएंगे जितना वो दिखाना चाहते हैं। जुबिन गर्ग के लिए सबसे पहला ट्वीट इस देश के प्रधानमंत्री ने किया, असम के मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन जानबूझ के लेफ्टिस्ट इन सब चीजों का वर्णन नहीं करेंगे। वो नहीं बताएंगे कि हमारी राष्ट्रपति भी दुखी थी। वो नहीं बताएंगे कि देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग लोग उस कंसर्ट में शामिल थे जो जुबिन गर्ग की शोक में आयोजित किया गया था। वो सिर्फ इतना बताएगी कि असम को अकेला छोड़ दिया, असमिया कल्चर, सीए, एनआरसी प्रोटेस्ट, यही सब वो बताएंगे। और जुबिन गर्ग के नाम पे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है ना, इमोशंस जुड़े हुए हैं, उस इमोशंस को कैपिटलाइज करने के लिए अभी से कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपनी आइडियोलॉजी को जुबिन गर्ग जैसे महान सिंगर के जरिए वो इंसर्ट करने की कोशिश, ये बदमाशी है, ये शैतानी है, इसको इंटेलेक्चुअल बेईमानी कहते हैं। आप पूरी तस्वीर दिखाइए, आप सिर्फ एक पहलू दिखाकर जानबूझकर इंटेंशनली अगर सिर्फ एक बात दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा कि जुबिन गर्ग तो नक्सलाइट टाइप का था। इसकी बात सुनकर ऐसा ही लगता है, लेकिन जुबिन गर्ग ऐसा नहीं थे। तो इसलिए कृपया करके इस तरह के वाहियात लोगों की बातों पर ध्यान मत दें, उनके गानों को सुने, आनंद लें और फिर खुद समझें, खुद महसूस करें। एहसास जो आपके दिल का होगा वो सच्चा होगा। लोगों की बताई बातें अक्सर झूठी हो जाती हैं, और शायद यही उनको सच्चा ट्रिब्यूट होगा कि उनके नाम पर अपनी विचारधारा को सेट ना किया जाए। भले ही आप रोते रोते उसे कर रहे हैं, जैसा कि हम जिस लड़की का हम जिक्र कर रहे हैं, वो तो नाटक है ना, वो तो ड्रामा है, वो तो ज्यादा इंप्रेसिव दिखने के लिए करेंगे।
ठीक है, दर्शकों के ऊपर छोड़कर जाते हैं पंकज जी इस वीडियो को भी, इस चर्चा को भी। क्या कुछ कहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।